नीति नाम की एक लड़की थी। उसको बहुत दिलचस्पी थी ये जानने में कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। मरने के बाद क्या इंसान आत्मा का रूप ले लेता है, और क्या वो आत्मा भगवान के पास चली जाती है या यही हम इंसानों के आसपास रह जाती है। उसने इंटरनेट पे हजारों टॉपिक्स और वीडियोस सर्च करे ये जानने के लिए कि आत्मा होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो क्या वो हमारे आसपास है या सच में भगवान के पास चली जाती है। एक रात उसने डिसाइड किया कि वो कमरे की लाइट्स ऑफ करके आत्माओं को बुलाएगी, उनसे बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। वो देखना चाहती थी कि क्या कोई आत्मा उसको जवाब देती है। वो देर रात तक जागती रही। जब रात के 1 बजे उसे अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और अपने पास एक कैंडल जला दी ताकि थोड़ी रोशनी कमरे में रहे, और वो बोलने लगी, क्या कोई आत्माएं इस कमरे में है? क्या कोई आत्मा मुझसे बात करना चाहती है? अगर है तो प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमको देखना चाहती हूँ, तुम्हारी दुनिया को देखना चाहती हूँ। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो मुझे कोई इशारा दे, कोई साइन दे अपने प्रेजेंस की। मगर रात निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति थी। सुबह के 5 बज गए, सूरज निकल आया। अब तक नीति थक चुकी थी और वो सो गई। अगली रात दोबारा से उसने यही किया। उसे कमरे की लाइट्स ऑफ करके एक कैंडल जला के आत्माओं को बुलाने की कोशिश करी। यही बोला कि कोई आत्मा इस कमरे में मौजूद है, अगर है तो मुझे कोई साइन दे, मुझसे बात करे, मुझे कोई इशारा दे, कोई हिंट दे ताकि मुझे उनकी प्रेजेंस का पता चल सके। मगर दोबारा से कुछ नहीं हुआ। ये सिलसिला अगले 1 हफ्ते तक चलता रहा, मगर नीति को कोई साइन, कोई सिग्नल, कुछ नहीं मिला। वो खुद पे हंसने लगी कि शायद वो पागल हो गई है या शायद यादा ही भूतों से ऑब्सेस्ड हो गई है। उसने सब करना छोड़ दिया। उसकी लाइफ पहले के जैसे नॉर्मल हो गई। एक दिन उसका अपने कजन्स के साथ नाइट स्टे का प्रोग्राम बना। सारे कजन्स एक कजन के घर पे इकट्ठे हुए और सबने सोचा कि रात को मूवी देखेंगे। अब अक्सर होता ही है, जब हम कजन्स मिलते हैं तो कोई ना कोई भूत की स्टोरीज या भूत की मूवीज देखने की ही बातें करते हैं। उन्होंने भी इस तरीके का प्लान बनाया कि चलो रात को लाइट्स ऑफ करके पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक लेकर मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी। और सारे हॉरर मूवी देखने बैठ गए। लेकिन हॉरर मूवी कम और हंसी मजाक ज्यादा चल रहा था। सारे कजन्स एक दूसरे को डराने में लगे हुए थे। कोई ज़ॉम्बी बन रहा था, कोई आत्मा बन के खड़ा था, कोई आंखें ऊपर चढ़ा के डरा रहा था। यही सब मजाक चल रहा था। उसी हंसी मजाक और कॉमेडी वाले माहौल में नीति वॉशरूम के लिए चली गई। वॉशरूम यूज करके जब नीति दरवाजा खोलने लगी तो वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने दरवाजे को खोलने की बड़ी कोशिश करी, पर दरवाजा जैसे जाम सा हो गया था। उसने हेल्प के लिए अपने कजन्स को आवाज लगाई, लेकिन कजन्स थोड़ा दूर लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उनको नीति की आवाज नहीं आ रही थी। नीति ने जोर जोर से आवाजें लगाई, मगर उसको कोई कजन सुन नहीं रहा था। एक बार नीति को लगा कहीं नीति को डराने के लिए तो उसके किसी कजन ने बाहर से कुंडी नहीं लगा दी। वो भी वेट करने लगी कि कोई ना कोई तो आके खोलेगा ही जब मैं बाहर नहीं आऊंगी। वो अंदर खुद को शीशे में देखने लगी, अपने बाल सेट करने लगी। तभी उसने देखा कि दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही नीति दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। नीति बहुत घबरा गई। इससे पहले कि नीति अपने साइड पर देखती कि किसने हाथ रखा है, बाथरूम का दरवाजा खुल गया और उसकी कजन थी। उसने कहा, नीति तू बाहर क्यों नहीं आ रही थी? इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? नीति एकदम चुप हो गई। पहले तो नीति को ये लग रहा था कि बाहर से किसी ने कुंडी लगाई है, मजाक किया है, मगर बाथरूम के अंदर भी कोई था क्या? दरवाजा खुलने के बाद नीति ने पलट कर देखा, बाथरूम में कोई भी नहीं था। उसको किसका हाथ अपने कंधे पे महसूस हुआ। बेहद कंफ्यूज हो गई, बाहर आ गई। वो चुप सी थी, वो सोचे जा रही थी, मुड़ मुड़ के बाथरूम की तरफ देख रही थी। लेकिन सारे कजन्स वही कॉमेडी कर रहे थे और सब कहने लगे, आज जल्दी बैठ, हम तेरी वेट करें, चल मूवी को रिस्टार्ट करें। वो बैठ गई। मूवी को उन लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया। नीति का पहले से ही आत्मा और भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट था, मगर उसे कभी नहीं सोचा था उसको ऐसा कुछ एहसास करने को मिलेगा। नीति एकदम चुप सी हो गई। आखिर किसका हाथ था वो? क्या नीति की पुकार आत्माओं ने सुन ली थी? क्या आत्माएं सचमुच उससे मिलने आने वाली थी? क्या होगा आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।